नमस्ते बच्चों, मैं आपका मित्र अक्षय कुमार हूं और आज हम गणित की एक शानदार दुनिया में कदम रख रहे हैं, गुण और गुणनखंड की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इस स्लाइड पर एक ओर संख्या 6 है और दूसरी ओर संख्या 7। दोनों पूर्णांक हैं और दोनों प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। फिर भी गणित की दुनिया में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वभाव रखती हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। इसका राज एक छोटे से शब्द में छिपा है, भाजक। पहले संख्या 6 को समझते हैं। 6 एक मिलनसार संख्या है। इसके कई ऐसे साथी हैं जिनसे यह बिना शेष बांटा जा सकता है, अर्थात ऐसे संख्याएं जिनसे 6 को बांटने पर शेष 0 आता है। 6 को 2 और 3 से भी पूरी तरह भाग दिया जा सकता है, इसलिए 6 के कुल 4 भाजक हैं। इसका अर्थ है कि 6 को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब संख्या 7 पर आते हैं। 7 का स्वभाव अलग और स्वतंत्र है। इसके केवल 2 ही सच्चे साथी हैं। 7 को केवल 1 और 7 से ही बिना शेष बांटा जा सकता है। इसका अर्थ है कि 7 छोटे हिस्सों में विभाज्य नहीं है। जब हम संख्याओं को देखते हैं तो वे समान नहीं होती, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। गणित में संख्याओं को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार वे संख्याएं जिनके अधिक भाजक होते हैं, यानी अनेक विभाजक, इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरा प्रकार वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही भाजक होते हैं, इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या वह है जिसे किसी अन्य संख्या के द्वारा एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणा करके प्राप्त किया जा सके, अर्थात उसके अतिरिक्त गुणक मौजूद हों। अभाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो। क्या आपने ध्यान दिया कि एक को हम भूल गए हैं? वह भाज्य और अभाज्य की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता, अतः एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या।